न्यूज़ नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं मां डांटकाली के दावों की। हम उनसे उनकी शक्तियों और उनकी भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं अब तक इस शो में हुआ क्या क्या है। न्यूज नेशन के मंच पर आज देहरादून में दरबार लगाने वाले अनीश गुरुंग के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा मां डांटकाली की दिव्य शक्तियों के दम पर भक्तों की समस्या के निवारण का दावा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा तभी होता है जब उन पर मां डांटकाली सवार होती हैं। शो के दौरान हमने एक वीडियो दिखाकर उनसे पूछा कि आखिर पूजा के धुएं से कैसे और क्यों वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो सुनिए बाबा अनीश गुरुंग ने क्या जवाब दिया। वो माँ एक भगवती का एक शक्ति पुंज बोल सकते हैं आप, एक कण बोल सकते हैं, एक हवा बोल सकते हैं माँ भगवती की, जो जब उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार जब जागर शैली गा करके देवी देवताओं को धूपान जो होता है उसको दे करके उनको जगाया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है, तब जा करके वो उनका एक हल्का सा पुंज शरीर में आता है और वो आकर के जब वो हमसे वो सहन नहीं हो पाता तो इस कारण से शरीर में कंपन होने लग जाती है। तो वो है, तो इस कारण से वो शरीर में जब कंपन हो जाती है तो जब वो देव शक्ति का शरीर में आगमन होता है तो वो आकर के लोगों के समस्या बताती है, निवारण बताती है, उपाय बताती है। हमने एक और वीडियो दिखाकर उनसे पूछा कि अनीश गुरुंग आखिर कैसे भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं। जवाब में बाबा ने इसे माता की दिव्य शक्ति बताया। लेकिन जब हमने उनसे इस विषय पर और गहन पड़ताल की तो बाबा बगलें झांकते नजर आए। एक वीडियो और मैंने देखा कि आप लोगों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। वो मैं नहीं पढ़ता, वो माँ भगवती जब शरीर में आती है वो बता देती है। अच्छा, तो माँ कब आती हैं आपके शरीर में? कुछ समय निर्धारित है या फिर जब आप आह्वान करते हैं तब? हाँ, एक माँ भगवती का जब माँ भगवती का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है लोगों की समस्या दूर करने, तब माँ भगवती का आगमन होता है। अच्छा, आप अगर कभी समस्या में रहेंगे तो माँ कहीं किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे तो माँ आपके पास आ जाएगी कृपा बरसाने, आपकी मदद करने। माँ एक माध्यम बन के आ जाती है, एक संकेत दे करके माँ भगवती पहुँच जाती है। कभी किसी ना किसी रूप में पहुँच जाएगी, कभी कोई संकेत दे देगी, तो ऐसे पहुँच जाती है माँ भगवती। अनीश गुरुंग के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। जब हमने उनसे उनके दावों और दरबार में समस्या के निवारण के बारे में पूछा तो उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि माता की कृपा से ही यहाँ हर प्रकार की बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाया जाता है। हालांकि कैंसर जैसी बीमारी के ठीक होने के दावे से उन्होंने इनकार किया। आप तो व्यक्ति विशेष ही है ना, तो फिर उपाय कैसे बताते हैं और उपाय क्या क्या बताते हैं लोगों को? उपाय माँ भगवती जो संकेत देती है, उस जैसे ये इस उपाय इसके निवारण के लिए तो उसका माँ भगवती जो उपाय बताते हैं, वो उपाय हम लोगों को बता देते हैं और उनको फर्क भी पड़ जाने लगता है। नहीं, कैंसर वगैरह बीमारी का भी उपाय बता देते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ नहीं होता कैंसर का, तो किसी को नहीं, कैंसर के लिए तो डॉक्टर है। लेकिन शो में मौजूद हिंदू धर्माचार्य पंडित महेंद्र मिश्रा ने अनीश गुरुंग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। माता सवार होने के दावे पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति है। इन्होंने जो चिंतन किया है, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, ये हरदम चिंतन करते हैं कि माँ इनके आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी। और ये भी ये चिंतन करते हैं कि जो लोग आएंगे उनके पास समस्या है, उनका बंधन लगा हुआ है, तो ये जो इनका चिंतन ही जो है इनकी माँ है। हजारों साल की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने जब तपस्या किया तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए 5000 साल के बाद। और ये जो है महाशय कह रहे हैं कि हमारे पास भगवान आ जाते हैं। ये बार बार विचार और उसी का चिंतन करते रहते हैं और जिस तरह की ये भावना सोचते उसी तरह का इनके पास आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडित महेंद्र मिश्रा ने इसे सीधे सीधे पाखंड करार दे दिया। तंत्र मंत्र को ठीक करने के दावे को उन्होंने झूठ और ढोंग बताया। समस्या जो जैसे कभी कभार किसी की हाय जलन नज़र वगैरह के वजह से कोई
अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने उस जो तंत्र मंत्र कराया जाता है उसका जो भगवती संकेत दिखाते हैं नहीं कि नहीं, हाँ, तंत्र इसके घर में मंत्र तंत्र हो कौन रखा है, करता इसके घर है? में ये हो इस रखा तरह है, की तो देखिए उसका जो भ्रांतियां, बंधन देखिए खोलने की- जी आप बुरा मत मानिएगा, आप इस तरह की भ्रांतियां मत पहनाइए। किसी के पास इतना जी। समय नहीं होता कि किसी के ऊपर वो तंत्र मंत्र करे। आप वहां बैठे हुए हैं, आपने कितने लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र किया है बताइए? आप किसी का आपने कोंक बांधा है? आप किसी का गलत किया है आपने कभी? ना। तो दूसरे व्यक्ति क्यों करेंगे गलत किसी का? अनीश गुरुंग उर्फ मां डांट काली भगत से हमने अब तक उनके जीवन और सिद्धियों के बारे में कई प्रश्न किए, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो सवाल है कि आखिर उनकी सिद्धियों का सच क्या है? क्या अनीश गुरुंग न्यूज नेशन के मंच पर हमारे मेहमानों को अपने उत्तर से निरुत्तर कर देंगे? क्या वो अपने दिव्य सिद्धियों का सच बता पाएंगे? देखिए आगे। कि आप इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि आपके ऊपर कर दिया गया है, आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर नजर लगा है, आपके ऊपर हाय लगी है। आप इस तरह की बात अगर करेंगे तो दूसरा आदमी भ्रमित हो जाएगा। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जो चीज हमको दिखती है हम वो चीज बताते हैं। नहीं, आपको कैसे दिख जाता? और फिर दिख जाता है तो किसने किया है, क्या उसका नाम आप बताते हैं? नाम नहीं बताया जाता है, यहाँ से अक्षर बताया जाता है। अच्छा, अक्षर बता देते हैं। तो अक्षर बता करके तो आप भ्रमित कर देते हैं लोगों को। जी। एक अक्षर के तो हजारों लोग होते हैं। यहाँ भ्रमित ही नहीं होता, यहाँ से भ्रम नहीं, आप किस तरह की बात करें? तो यहाँ फिर जो भ्रमित सामने व्यक्ति आ रहा है उनसे होना चाहिए ना, वो जब ठीक है, रुकिए मिश्रा जी ठीक है। मतलब अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन हो कि एक बार डॉक्टर कपिल और उसके बाद आचार्य जी बात करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग कंक्लूड कीजिएगा। डॉक्टर कपिल मिश्रा अब आपसे, डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपसे बात करेंगे। डॉक्टर कपिल। हाँ जी, नमस्कार। मुझे आपसे यार 2-3 चीज़ें पूछनी है। जब आपने कहा कि आपको सपने में माता आती हैं, तो आपको जब आप नींद में होते हैं, जब माता आपको आती है, रोज आती हैं, कभी कभी आती हैं सपने में, क्या रहता है थोड़ा ये बताइए प्लीज। नहीं, कभी कभार आ जाती, कभी कभार आती है, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार के, मतलब क्या रहता है जी, मतलब कितनी बारी नॉर्मली आती हैं? और जी, वो जी, आपको जी, ऐसे जी, और वो हफ्ते में आपको जब क्या कुछ माँ बताती भगवती हैं को कुछ बताना होता है? जब उनको अच्छा, एक और चीज, वो आपको किस जैसे तरह की कभी बातें जैसे- बताती है? हाँ जी बताइए, किस तरह की बातें बताती हैं वो आपको? जैसे कभी माँ भगवती को दरबार में ही कुछ आगे करवाना होता है, दरबार में कुछ सामान जैसे जोड़ना होता है, कि कभी दरबार में किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो वो माँ भगवती आकर के सपने में बताती है कि ये कमी है, इसको पूरी करो करके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप उत्तराखंड में हैं, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी होता है जब, मतलब तो ये सब भी वो बताती हैं आपको कि फलाने दिन अर्थक्वेक आने वाला है या इस तरह की चीज़ आने वाली है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, ऐसा कुछ बताती है वो आपको? ना, ये सब तो विधि का विधान जिसे बोलते हैं, जो एक चक्र होता है, तो ये चक्र तो चलना ही नहीं, होता है। तो जो चीज़ जिसके साथ होनी हो रहा है होती वो भी तो विधि का विधान है। भगवान नहीं, के हस्तक्षेप नहीं करते। मान गया मैं सिर्फ बताने को कह रहा हूँ। तो भाई, फिर वो जो जो विधि यहाँ का पे आ विधान रहे है हैं वो भी ऐसा एक विधि का है, विधान है। हम किसी को यहाँ बुला नहीं रहे, वो एग्जैक्टली खुद से चल करके आ रहे हाँ, हैं, तो वो भी विधि एक विधि का का, विधान अगर है। किसी के साथ कोई समस्या विधि का विधान है, वो समस्या तो आप सही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसके उपाय बता रहा हूँ, पर अर्थक्वेक आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसका आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये जो 2 बातें हैं काफी विरोधाभास है। दूसरा, मैं एक मिनट सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। और अर्थक्वेक का तो आज की डेट में भी कोई तोड़ नहीं है। जापान में इतनी रिसर्च हो रही है, आज तक नहीं मिला। बट आप कम से कम ये चीज बता तो सकते हैं ना, कि मतलब माता आपको बता तो सकती है कि भैया अर्थक्वेक आ रहा है। आप चाहे बताए, गवर्नमेंट को आप बता दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो क्योंकि विधि का विधान भी वहीं का वहीं रहेगा। अब जो है वो है नेचर की चीज में भगवान क्यों हस्तक्षेप करेंगे? हाँ, तो ये एज पर कन्वीनियंस है। अब आप सुनिए मेरे भाई, वो तो एक ये जो आपका नोशनल है ना, ये एज पर कन्वीनियंस है कि जो चीजें आपके लिए कन्वीनियंट हैं वो चीजें बता सकती है जो आपके एरिया ऑफ पावर में है, जहां पे आप लोगों को वो चीज एक तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ ये होना है और उसका कोई एविडेंस ना भी हो। पर जो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आपने माता का नाम लिया, आपने कोई ऐसे तो नहीं बोला कि मुझे कोई बाबा बता गए, मुझे कोई गुरु बता गए, आप माता की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर माता आपको छोटी छोटी बातें बता रही हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रही, नहीं बता रही, ये बहुत अपने आप में कमाल की चीज है।
दूसरा मुझे एक और चीज बताइए, आप ये वाली चीज कर रहे हैं, आप बीकॉम आपने करा हुआ है, आप इस चीज में कब से हैं? जी जी। आप कब से हैं इस चीज में? आपने 3 साल बोला था, मुझे मालूम है। आपको आपके गुरु कब मिले थे? आपके गुरु कब आपको मिले थे? जी जी, ये गुरु जो थे वो पहले से थे मेरे साथ, लेकिन गुरु धारण जो हुआ वो 3 साल पहले हुआ। नहीं, वो पहले, वही मैं जानना चाहता हूँ, वो पहले कब की बात कर रहे हैं आप? वो कब आपको पहली बार कब मिले थे वो गुरु? ये 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ही मिले थे, और उन्होंने पहली आपके बार ऊपर, जब मैं, हाँ, नहीं, जब मैं माँ भगवती जब शरीर में, जब 8वीं कक्षा में था, तब माँ भगवती शरीर में, माँ भगवती का आगमन हुआ था। तो जब आप 15-16 साल के थे, या 13-14 साल के थे, तब माँ भगवती आपके अंदर आई थी, आप ये कह रहे हैं। और आपको ये किसने बताया कि माँ भगवती आपके अंदर आई हैं? जी जी जी। आपको किसने बताया ये चीज कि माँ भगवती आपके जब अंदर हम आई हैं? उनके दरबार में गए, जब उन्होंने बताया था। अच्छा, आप किसी गुरु के दरबार में गए, वहां पे उन्होंने आपको बताया, तो वहां से ट्रिगर शुरू हुआ। मैं ये समझना चाहता था, क्योंकि इसको देखिए, इसको कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम, ठीक है? ये जो आप कहते हैं ना, और आपने वो ठीक कहा, वो ढोल वगैरह जो चीजें होती हैं, माँ की चीजें होती हैं, वो ट्रिगर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। जब वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, तो आप सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, आपके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और आपको लगता है जो आप बोल रहे हैं वही सही है, और यही से आप लोगों को भटकाना शुरू कर देते हैं। एक प्रश्न और है जो आपने अभी क्लियर किया कि गुरु के दरबार, अच्छा किया। तो यानी अगर इनके गुरु इनको अभी आज कह दें कि माँ नहीं आती है, तो ये मान लेंगे अब माँ नहीं आती? ये भी तो पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल पूछिए आप। अनीश, तो अगर गुरु जी ने, आप जैसे आपको बताया कि माँ आपके ऊपर आई, तो आपने माना कि माँ आती है। अगर आपके गुरु अब कह दे कि माँ नहीं आती है, तो आप ये कहेंगे ना कि माँ नहीं आती, मानेंगे ना अब? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तराखंड जो है, आप जगह जगह, उत्तराखंड में आप हर जगह जा करके देखिए, हर जगह कोई ना किसी न किसी में देव शक्ति मौजूद रहेगी, और हर लोगों की समस्या इसको भाई साहब, इसको साइकोलॉजी में इसको कल्चरल कंडीशनिंग कहते हैं। एक के मन का हम तुक्का लगा सकते हैं, 2 के मन का हम तुक्का लगा सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपके मन के तुक्के की बात कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं लग सकता, हजार काम भी बन सकता। अभी तो आपकी बात हो रही है ना। 21 वर्ष के अनीस की बात कर रहा हूँ, जिनको गुरुजी ने कहा कि आपके ऊपर माँ आई थी, तो आपने माना कि ठीक है माँ आती है 8वीं कक्षा में। अब अगर 21 वर्ष की आयु में गुरु कह दें कि माँ नहीं आती है, तो हम ये माने कि आप मानेंगे हाँ अब माँ नहीं आती है? गुरु भी तो बाय चांस बोल गए होंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये आप मान के अब बैठ गए ना। उस समय गुरुजी ने कहा तो आप माने, अब अगर आपके गुरुजी कहेंगे तो आप क्यों नहीं मानेंगे? जो शक्ति है, वो शक्ति तो मौजूद है हर जगह, हवा में, सांस में मौजूद है। नहीं, वो मैं इसका जवाब देता हूँ, वो अब नहीं मानेंगे। सुनिए आप मेरी बात, सुनिए दोस्त, सुनो आप मेरी बात, तभी तो बन रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप वो ठीक कह रहे हैं, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अब आपको लगता है जो गुरु का जो रोल था आपकी लाइफ से वो निकल गया है। अगर गुरु आपको कोई भी जो चीज कहते हैं, जो आप जिस चीज का फेथ को नहीं मानते, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप अपने गुरु को आज भी वही सम्मान देते हैं जो पहले देते थे, अगर वो आपको कह दे कि भाई माँ भगवती अब से नहीं आएगी आपके शरीर में, तो आपके शरीर में नहीं आनी चाहिए। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं माँ भगवती फिर भी आपके शरीर में आएगी, क्योंकि अब आपके अंदर एक तरह से वो एडिक्शन हो गया है। अब आपको वो चीज आपके इंटरनलाइज आपने पिछले 4-5 साल में इतनी कर ली है कि आप उसके बिना अब जी नहीं सकेंगे। हाँ, अच्छा डॉक्टर कपिल, एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा प्ले करने का। क्या हम इनका वो वीडियो प्ले कर सकते हैं जिसमें ये दरबार में बैठकर आंखें बंद करके लोगों को उनके घर के बारे में बताते हैं? मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें दरबार में आप बैठे हुए हैं और लोगों को उनके घर के पूरे लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, और जो भक्त हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जा रहे हैं, मन की बात आप उनके बता दे रहे हैं। ये काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं लोग, आपसे लगता है? ये कौन सी विद्या है? वो माँ भगवती बताती है। जी, ये कौन सी विद्या है? माँ भगवती बताती है, ये मतलब ये रविवार को दरबार लगाते हैं उसमें बताते हैं आप? जी जी जी। अच्छा, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक सेकंड, एक बार पहले आचार्य जी से बात करूंगा। आचार्य जी सुन लिया ना, वो माँ भगवती बता देती हैं जो भी भक्त जाते हैं ना, उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे घर का लोकेशन है, कौन सा कमरा कहाँ है, घर में कुछ ऐसा हुआ। आप भी अगर चाहें तो अपने बारे में पूछ सकते हैं। आप हमें बता दीजिए, हम भी बैठे हुए हैं आपका सुनने के लिए, बड़े धैर्य से आपको सुन रहे हैं बड़ी देर से। आप बताइए हमारे घर का द्वार किधर है, हमारे घर में क्या परेशानी है? हम भी बहुत परेशान रहते हैं।
आप दरबार आइए, दरबार आइए आप। नहीं, आप तो ऑनलाइन भी बताते हो, बड़े सिद्ध आदमी हो, आपको तो 18 साल में ही माँ भगवती आपके ऊपर नहीं, किसको बनाया, किस आपके ऊपर तो कक्षा 8 में जब पढ़ते थे ऑनलाइन तो तब किसी से को देवी बताया आपके ही ऊपर नहीं। आती है। तो फिर बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे बड़ा कौन है दुनिया में? हम तो कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं आप ही की तरह। उसके लिए आप दरबार आइए। नहीं तो आप तो ऑनलाइन भी बताते हो, आपके पास तो कक्षा 8 में जब पढ़ते तब से माँ देवी आती हैं, तो नहीं, आप तो कहाँ सब कुछ बताया बता सकते ऑनलाइन? हैं। दरबार में आने हाँ, की तो क्या जरूरत है? हर एक चीज का, हर एक जगह का एक नियम होता है। आप दरबार में आइए, दरबार में आकर के बैठिए, आपको आपके गुरु ने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल बता दीजिए आपके माँ गुरु भगवती। किस संप्रदाय से हैं? आप किस संप्रदाय से दीक्षित हैं? आप किस संप्रदाय से दीक्षा ली आपने, बताएंगे आप? वैष्णव। नहीं, वैष्णव में तो बहुत से होते हैं, आपका तो वैष्णव कोई तिलक ही नहीं है जो हम पहचान करें कि आप जो है रामानंद संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, किस नहीं संप्रदाय? नहीं, वैष्णु मतलब माँ वैष्णु भगवती की सिद्धि। तो वो तो कोई संप्रदाय नहीं है, वो तो एक अलग, तो उसके लिए देवी संप्रदाय बोलिए, शाक्त संप्रदाय बोलिए आप। जी जी। तो जी, उसमें जी, आपके क्या, किसमें क्या मंत्र की सिद्धि की है आपने? गुरु मंत्र सिद्ध कर रखे, माँ भगवती के मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। कोई एक मंत्र तो माँ भगवती का बता दीजिए आप, इतना पूरी दुनिया आपको सुन रही है न्यूज नेशन के माध्यम से। एक माँ दुर्गा जी का कोई बढ़िया मंत्र आप सुना दें, कोई श्लोक सुनाएं जो आपको। जो माँ भगवती के ये जो मंत्र की सिद्धि मैंने कर रखी है, वो मंत्र माँ भगवती के गुप्त रूप के मंत्र है, वो ऐसे किसी के सामने नहीं। ठीक है, और कोई सुना दीजिए, और कोई सुना दीजिए हमें, जो आपने सिद्ध किया वो मत सुनाइए, आप सिद्ध बने रहिए। जी। जैसे माँ भगवती की काली की पूजा के लिए अगर आप पूजा करेंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, जय तम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते। गलत बोल रहे हैं आपने, दोनों श्लोक गलत बोले, पूरा विश्व सुन रहा है, हमको भी सुन रहा है और आपको भी सुन रहा है। यही बात कह रहा हूं, अभी ये उम्र जो है ना, सक्त से क्रीडना दिशु, ये अभी आपकी खैर खेलने की तो नहीं है, पढ़ने की उम्र है। और उस उम्र में आप जनता को जो है आप भ्रमित कर रहे हो, जनता भ्रमित आती है, आप उनको और ज्यादा भ्रमित करते हो। आप किसी का कल्याण कर नहीं सकते हो, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। आप पढ़िए और सही से समझिए, दोनों श्लोक आपने बहुत ही गलत बोले हैं। मैं सुना सकता हूं आपको, लेकिन इस चीज के लिए आप अध्ययन करें, अध्ययन करके अपना तो एक काम कीजिए, सही श्लोक बता ही दीजिए, अगर वो बच्चा है तो उसको बताना। आप सुन लीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आपने इसमें कुछ और चीज बोली है, बाकी भारत सब इसका निर्माण देखेगा। और अगला मंत्र है, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। और आपने लास्ट में कुछ और बोला था, दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो ये ध्यान रखिए, माँ भगवती से वास्तविक प्रेम करिए। माँ तो सबका कल्याण करने वाली है संपूर्ण, इसलिए उनका नाम जगदम्बा है। पर आप खुद भ्रमित है, दूसरों को भ्रमित करते हो इतनी कच्ची उम्र में। अभी ये उम्र आपकी ये ठीक नहीं है बिल्कुल। और हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको संदेश सबको दिया जाता है कि लोगों को भ्रमित मत करिए, खुद भ्रमित मत रहिए, अपना जीवन स्वस्थ सानंद रहे, दूसरों को स्वस्थ सानंद रहने दें, और इस तरह का काम आप ना करें, हमारी आपसे ही गुजारिश है। तो संजीव जी को एडवाइस भी देना था ना, वो दे दी ना आपने। अब जो हमें था आपने कहा, हमने बोल लेकिन दिया। ऐसा होता है क्या, मतलब आप लोगों ने तो आचार्य कभी नहीं, कोई मतलब ही नहीं साहब, इतना भगवान की कृपा है, रात दिन जैसा भी रहते हैं भगवान ऐसा ही कृपा बनाए रखे। पर इस तरह की कहीं कोई कहानी नहीं है रोहित जी साहब कि माँ भगवती स्वप्न में, अरे भैया स्वप्न कहाँ स्वप्न में मिलती है, कोई स्वप्न में नहीं। जिन्होंने, जितनी आपकी उम्र नहीं उससे कई करोड़ जप कर लिया, कई करोड़ बार माँ का आत्मसात किया है, लेकिन कई बार भी उन्हें माँ दर्शन नहीं देती। और आप कहते हो मेरे ऊपर माँ आती, आपने खिलवाड़ कर रखी है, इसका आपको दंड मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अनीश को सुन लेते हैं। अनीश, कुछ कहना चाहेंगे तीनों मेहमानों को? तीनों ने आपके ऊपर आपत्ति जता दी है। नहीं, एक बात हम भी पूछ रहे हाँ बोल लीजिएगा, बोलिएगा, और पहले अनीश को सुन लेते हैं, फिर आपको मैं बात करूँ। वो उन जी 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 वो उनका सबका अपना अपना वो है, बट हमारे जो
परंपरा चलते आ रहे लोगों का उससे कल्याण हो रहा है। और परंपरा हम में किसी को चलते नहीं आना डाला, और हम में किसी को परंपरा नहीं के डाला, यहाँ हिसाब सब- से अपने आप को वो मान जी, लेना, ये जी। गलत हो गया ना। फिर जी। जो चलता आ रहा है तो फिर आप ही स्पेसिफिक हो गए, जी। यानी ये बचपन से आपके ऊपर दिमागी तौर पे इतना असर कर गया कि वो आपको लगने लगा। अरे परंपराओं में बहुत सारी चीजें होती है। परंपरा में अब जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि शक्तियां नहीं होती, उनको बिल्कुल ही नकार रहा, लेकिन ये क्लेम कर देना कि माँ खुद हमारे शरीर में आती है, ये थोड़ा सा जो है ना सुनने में अटपटा लगता है। इस बात को समझिए, इंसान का शरीर इतना शुद्ध नहीं होता, या फिर इंसान में उतनी माँ क्षमता नहीं होती जो माँ माँ के या भगवती का दैवीय अंश को एक जो है ना अपने ऊपर ऊर्जा धारण पुंज कर आता पाए। है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी। आपके उत्तरांचल के ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूं भगवती- मैं, पूरे ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों जी। घंटे लगा दिए, जीवन लगा दिया, त्रिकाल संध्या करते हैं पद्मासन लगाकर, आज भी उनको कोई स्वप्न में मां नहीं आई, कोई स्वप्न में ठाकुर जी नहीं आए, और आप इस तरह की बात करके देश को आप ऐसा कर रहे हो। और आप कहते हो मेरी परंपरा, क्या झूठ बोलने की कोई परंपरा है? क्या देश को बरगलाने की कोई परंपरा होती है? अरे भैया, सीधी सच्ची लाइन पर चल के माँ भगवती का अनुसरण करिए, माँ सब पर कृपा करती है। महेंद्र जी, मैं कह रहा था कि आपने जिस तरह की बातें की और जिस तरह का आप ढोंग कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आप जो है केवल आप नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नाचने के बाद जो है आपके ऊपर देवी आ जा रही है, ये आपकी भावना है। आप एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को बता रहे हैं, क्या अवगम शक्ति आपके पास आ गई है? क्या अवगम शक्ति? अवगम शक्ति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। आपने वो प्राप्त किया क्या? किसी व्यक्ति के बारे में बताना अवगम मैं शक्ति नहीं बताता हूँ, माँ भगवती बताती है। भगवती बताती है। ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए आप। इस तरह की बहाने भगवती अगर बताती है तो आप क्या बताते हैं? बहाने नहीं। और आप क्यों बताते हैं? भगवती अगर माँ बताती है तो आप भगवती क्यों संकेत बताते हैं? देती है, वो हम बताते हैं। आपको बताना चाहिए कि मैं बताता हूं। सिद्धि तो आपको मिलेगी ना, आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं भगवती से ना, तो आप क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं कि भगवती बताती है? दूसरी बात यह कि 5 वर्ष तक जब तक तपस्या नहीं करते, किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते। आपने कितना वर्ष तपस्या किया है? क्या 5 वर्ष आपने तपस्या कर लिया? जबकि मैं सुन रहा था 4-5 कि केवल 3 वर्ष किया आपने। और आपने बीज मंत्र किया है, बीज मंत्र पढ़ा है कि आपने श्लोक पढ़ा हुआ है? नहीं, उन्होंने कहा ना कि गुरु ने मेरे कान में जो दीक्षा दी मैंने उसी को सिद्ध किया है। हाँ, तो सिद्ध वो बीज मंत्र था। हाँ, तो नेचुरली गुरु की अगर दीक्षा होगी तो बीज मंत्री होगा। मतलब आप दोनों का ये मानना है कि इनके साधना या फिर इन तप में जो है पाखंड आप लोगों को ज्यादा नजर। हाँ, लग रहा है पूरा डॉक्टर 5 वर्ष कपिल, नहीं हुआ है। एक बात जो इन्होंने कही थी, मुझे उस पर बड़ा करना है, मैं बस आखिरी कमेंट आपका ले रहा हूँ। इन्होंने कहा था वहाँ ढोल बजते हैं, वहाँ जो पारंपरिक जो पद्धति है, ढोल बजते हैं, उसके बाद माँ आ जाती है। मैंने पढ़ा था या फिर इसमें आप लोगों के कमेंट में भी सुना है कि म्यूजिक जो है एक अलग मोड पे लोगों को ले जाता है और उनको लगता है कि मेरे अंदर जो है एक एनर्जी आ गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। म्यूजिक इज सपोज टू बी यूनिवर्सल थेरेपी। यूनिवर्सल थेरेपी का क्या मतलब हुआ? अगर आपने इतने म्यूजिक सुने होंगे जो भाषा आपको आती भी नहीं है, पर जब वो म्यूजिक बजता है तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा आपको प्रतीत होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। तो एक ये म्यूजिक की एक अपनी देन है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो म्यूजिक को बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और वहाँ पे ये वाली चीज़ होती है। पर इनका जो ट्रिगर्स जो ये बता रहे हैं, जो आपने कहा ना क्षण भर के लिए, अगर नॉर्मली पोजेशन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्षण भर ये कह रहे हैं दैट इज फॉर 15, 20, 25 मिनट्स, उसके बाद क्या होता है दैट इज द मैक्सिमम। उसके बाद आदमी थक जाता है, जब फटीग आ जाती है, एग्जॉशन आ जाता है, तो आदमी फिर आधा घंटा 20-25 मिनट के लिए रेस्ट लेगा। वो कोई कहेगा अभी भगवती माँ चली गई हैं, फिर जब उसको वापस उसमें एनर्जी आ जाएगी तो फिर वो म्यूजिक के माध्यम से फिर वो एनर्जी आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये मुझे कहते हैं कि इनकी वो एनर्जी लेवल जिस तरह अभी हम वीडियो में देख रहे हैं, ये 5-5, 6-6 घंटे रहता है तो वो रह नहीं सकता। ये 15-20 मिनट से ज़्यादा रहता नहीं होगा। ये ऑफ ऑन होता रहता है। और इनके अंदर ये इतना इन्होंने इंटरनलाइज अपने आप को कर लिया है कि इस बच्चे को समझाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके या तो परिवार वाले भी इनके साथ हैं या इनके परिवार वालों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे भी जिद्दी हैं, इनको इतनी आराम से समझाना नहीं है। जहाँ पे हमारी कंट्री में गुकेश
एक लड़का जो 18 साल का है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस की जीत रहा है, और आज हम बिना कुछ धार्मिक किसी चीज को पढ़े हुए, हमें ना संस्कृत आती है, हमें कोई किताबों का हमने अध्ययन नहीं किया, जैसे आचार्य जी बैठे उन लोगों ने इतने इतने साल करा, और हम 3 साल में हम कह दें, 21 साल की उम्र में कह दें जी हमारे पास पावर है। इसमें एक और पाखंड क्या होता है कि भाई सामने वाले की अगर बात गलत निकल गई तो आपने उसको कह दिया भाई आपका जो क्वेश्चन था आपने उसको श्रद्धा से नहीं पूछा, तो इसका मतलब है चिट भी मेरी पट भी मेरी, और आप गलती सामने वाली की ही है। ठीक है डॉक्टर अनीश, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। देखिए इस उम्र में आपको कोई अगर अभी पाखंडी कहे ना तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए फैक्ट यही है कि जो एक्टिविटीज देखी इन्होंने इसके मुताबिक आप पाखंड कर रहे हैं। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। जी नहीं, ये पाखंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पाखंड लग रहा है तो आपका अपना वो है ओपिनियन है, बट यहाँ पे जितने लोग आते हैं नहीं, हमें पाखंड क्यों ना लगे आप मुझे वो समझा दीजिए ना। हमारे ओपिनियन अगर ऐसे बन रहे हैं तो वो क्यों नहीं बने, आप हमें ये बता दीजिए। जी जी, क्योंकि आपने वो चीज़ आकर के सामने बैठ करके ऑब्जर्व नहीं करी। आप सामने आइए, सामने बैठिए, सामने देखिए। नहीं, आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, उसी दरबार पर बैठे हैं। ये कुर्सी सिंहासन जो भी है वो आप ही का, इस पर भी बैठ के आप भक्तों पे कृपा बरसाते होंगे, तो उसी तरह आप अभी बैठे हुए हैं। साथ में आपकी माँ है, साथ में आपका वो दरबार गद्दी वहाँ पर है, तो वो बिल्कुल स्थान वही है जहाँ आप बैठते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर देख रहा हूँ। तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि आप जो है हमसे दूर हैं। आपको भी तो आना पड़ेगा। अरे तो आप जो है वहां से एक काम कीजिए, हमारे कैमरामैन के बारे में कुछ बता दीजिए। उस दरबार में तो वो मौजूद है, मैं तो आपको ये भी मौका दे रहा हूं। आप टर्म एंड कंडीशन लेके थोड़ी ना देवी को बुलाएंगे, या देवी आपके हिसाब से टर्म एंड कंडीशन और दिन समय मुकर्रर करके थोड़ी ना आएगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं अनीश, भगवान जो है ना भक्त के भाव का मुरीद होता है, ना ही वो समय जगह इन सब चीजों पे नियंत्रित होता है। तो ये भ्रम तो मत फैलाइए कि माँ संडे को आती है, क्षण के लिए आई, उसके बाद कृपा बरसा के चली जाती है। ऐसा नहीं होता है। भगवान को याद करने के लिए कोई घड़ी देख के याद नहीं किया जाता, एक उस समय दिया जाता है, वो आप देते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, वो आप तय करते हैं। मन में बिठाया हुआ है वही समय आप आपके तय करते हैं। वो आप ऑटो मोड में चले जाते हैं, और आपको होता है आज मंगलवार का दिन है, इस टाइम ये मैंने करना है। आपने अपने आप को इतना स्कूल नहीं है जो इतने बजे क्लास शुरू होगी और इतने बजे घंटी लग के पीरियड चेंज हो जाएगा। और जो आप कह रहे हैं ना, जो एनर्जी जो वहां पे आई है, एनर्जी इज कंटेजियस। अगर आप स्टेडियम में चले जाएंगे जहां मैच हो रहा होगा, आपको अपने आप वो एनर्जी प्रतीत होगी। तो जब आप इस तरह का हिलेंगे, डुलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और जो भी आप करेंगे, तो सामने वाले भक्तों के अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनसे आप एनर्जी की इंटरैक्ट करते हैं डॉक्टर कपिल, और आपको लगता है आपके पास सुपर पावर आ गई। थैंक यू डॉक्टर कपिल, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू आचार्य जी। अनीश, उम्र है, पढ़ाई कीजिए, आप देश के भविष्य हैं जी। और भविष्य को उज्जवल रखने की कोशिश में लग जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। माँ के साथ जो है ना अपनी साधना में लीन रही, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़े जिसमें आपको पाखंडी भी लोग बताते चले। मेरी राय यही है, बाकी आपके ऊपर है। और अपने दर्शकों पर ही हम छोड़ रहे हैं कि वो तय करें कि जो आप तस्वीर देख रहे थे उसके बाद आप क्या तय करते हैं, क्या यहाँ पाखंड है या नहीं है। आप अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही।